हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ASR बायोलॉजी। आज हम लोग इस नए वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें इवोल्यूशन में इस टिश्यू के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। एनिमल्स यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो सेल के अंदर, एक सेल के अंदर सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। ये एक सेल है और इसी सेल के अंदर सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर एनिमल्स में। और ये यूनिसेलुलर एनिमल्स जो है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी एनिमल्स में एक सेल के अंदर सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, एवरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड विद इन वन सेल। अब चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन आया, इस अर्थ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया या मल्टी सेलुलर एनिमल्स आया, तो सेल का नंबर बढ़ गया। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स का। ये यहां से मल्टी सेलुलर एनिमल्स आया, तो इस मल्टी सेलुलर एनिमल्स में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया। जैसे ये बहुत सारे सेल्स हो गया, तो क्या बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बना दिया? तो पहला मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो है वो है पॉरीफेरेंस। और पॉरीफेरेंस में कोई भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं है, नो टिश्यू, यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं है। अब जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ रहा है उसमें नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ा, और जब सेल्स का नंबर बढ़ा तो यहाँ से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ एनिमल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, 10,000 और बिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, और ये सभी सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन किया। यानी इस टिश्यू का फॉर्मेशन इवोल्यूशन में पहली बार इसलिए आया क्योंकि अब सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज होने लगा, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ गया। तो यहां से डिवीजन ऑफ लेबर होने के कारण ये टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। और टिश्यू में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर सेल्स। यहां ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर सेल्स हो गया। तो इवोल्यूशन में पहली बार इस तरीके का टिश्यू का जो फॉर्मेशन हुआ वो सिलेंथ्रेट्स या निडेरियंस में आया। एग्जाम्पल है, इस तरीके का टिश्यू का पहला इवोल्यूशन कहाँ हुआ? तो ये सिलेंथ्रेट में हुआ। जैसे एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा का ले लें तो हाइड्रा इसमें आता है, एडम्सिया, हाइड्रा, ये सभी इस फाइलम के अंदर आएगा। और यहां से पहली बार चूंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, तो सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज होने लगे। इसके बाद जो सिमिलर सेल से टिश्यू बना, टिश्यू एक खास पैटर्न में, खास प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ। यानी ये जो टिश्यू है ये एक खास सर्टेन स्पेसिफिक पैटर्न और स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रोपोर्शन। तो ये बनाया ऑर्गन का। ऑर्गन्स जैसे हम लोग देखें यहां लंग्स, लीवर, किडनी, स्टोमक, और एक सिस्टम में अब ये जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स भी ऑर्गेनाइज होकर के एक बॉडी सिस्टम बनाना शुरू किया, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाना शुरू किया। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया, ये काम करने का
जो डिवीज़न हुआ, डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, काम करने का विभाजन जो हुआ वो बढ़ता गया। जैसे अगर ऑर्गन सिस्टम में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो वहाँ से रेस्पिरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया। ऑर्गन्स का फॉर्मेशन पहली बार ऑर्गन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ वो फ्लैट वर्म्स में आया। जैसे ये ऑर्गन का देखें तो यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस में इवोल्यूशन में देखें इसमें आया, जिसमें टेप वर्म रखते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल्स के अंदर बढ़ता गया। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग टिश्यू का डिफिनेशन दिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर सेल्स। अब ये सिमिलर सेल्स किस तरीके का सेल्स होता और क्या क्या इसमें चेंजेज है, किस तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी आया, वो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। देखें तो टिश्यू का डिफिनेशन हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform specific functions। तो उसे टिश्यू कहते हैं। इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला सिमिलर सेल्स, दूसरा इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो टिश्यू का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, और तीसरा स्पेसिफिक फंक्शंस। ये तीनों इंपॉर्टेंट फीचर है इस टिश्यू का। ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होता है और वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, और फिर टिश्यू स्पेसिफिक पैटर्न और स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, और ऑर्गन कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जिससे एक स्पेसिफिक फंक्शंस कंप्लीट हो सके। यहाँ पर भी हम लोग देखें इस सिमिलर सेल्स का मीनिंग क्या है। तो यहाँ हम लोग इस टर्म को देखें, सिमिलर सेल्स, ये पहला इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, और सिमिलर सेल्स का मीनिंग हुआ सिमिलर इन ऑरिजिन। सिमिलर इन, तीन अलग अलग फीचर्स है सिमिलर सेल्स का। सिमिलर का क्या मीनिंग है वो हम लोग देखें। सिमिलर का मीनिंग, सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ऑरिजिन का मतलब हुआ कि एम्ब्रायो में जो जर्म लेयर होता है, 3 जर्म लेयर्स, उससे सभी टिश्यू ऑरिजिन करेगा। और ये 3 जर्म लेयर्स कौन कौन है, तो पहले उसके बारे में, फिर सिमिलर ऑरिजिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर्स है। पहला एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म, और तीसरा एंडोडर्म। सबसे पहला जो इवोल्यूशन में आने वाला एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर है वो एक्टोडर्म, फर्स्ट जर्म लेयर हुआ। दिस इज फर्स्ट, और दिस इज सेकेंड जर्म लेयर, और दिस इज थर्ड जर्म लेयर। जो मीजोडर्म होगा, मिडिल लेयर जो आया, मिडिल जर्म लेयर आया, वो इवोल्यूशन में सबसे लास्ट में आया। तो जो एक खास प्रकार का टिश्यू होगा वो इस तीनों जर्म में से किसी एक खास जर्म लेयर से ओरिजिन करेगा। सारे टिश्यूज एक खास जर्म लेयर से ओरिजिन करेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में देखें, सभी सेल्स एक टिश्यू के अंदर सेम स्ट्रक्चर का होगा, और सभी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इन दोनों के बारे में ब्लड के लिए नहीं एप्लीकेबल होता, क्योंकि ब्लड में यहाँ पर इसका एग्जांपल अगर ले लें, ब्लड
तो ब्लड में क्या होता है कि सेल्स जो होगा वो सिमिलर टाइप का सेल से स्ट्रक्चरली नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग 3 अलग तरीके का ब्लड सेल्स जानते हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट। ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है जो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन क्या ये सभी स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है? नो। आरबीसी का स्ट्रक्चर बाइकॉनकेव होता है, इस तरीके का। ये आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी का जो सेल होता है वो स्फेरिकल या ओवल कहेंगे, जिसमें न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। डब्ल्यूबीसी हमारा 2 डिफरेंट टाइप का होता है, ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में हम लोग देखेंगे 3 डिफरेंट टाइप्स का जो सेल्स होता है वो है इसोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और तीनों का काम अलग अलग है। ठीक उसी तरीके से अग्रैनुलोसाइट्स में हम लोग देखेंगे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स होता है। उन दोनों सेल्स का भी फिजियोलॉजी फंक्शंस अलग अलग होता है। तो ओवरऑल हम लोग इन ब्लड, अब यहाँ प्लेटलेट का देखें, प्लेटलेट का भी स्ट्रक्चर से ये दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज अ सेल फ्रैगमेंट, यानी इस सेल का फ्रैगमेंट होता है और इसलिए फ्रैगमेंट होने के कारण ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये इसमें और इसमें मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, अदर वर्टिब्रेट्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होगा और उसका जो स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, वो ओवल होगा। तो इसमें हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी दीज आर सिमिलर नहीं कह सकते, मे बी स्ट्रक्चर मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। और फंक्शंस में देखें, आरबीसी का फंक्शंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यूनिटी को बनाता है और प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये फंक्शंस भी सिमिलर हो सकता है, डिसिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पर फंक्शंस में भी हम लोग लिख सकते हैं मे बी सिमिलर और डिसिमिलर और डिसिमिलर। पहला फीचर तो हमने देख लिया इस टिश्यू के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है ये इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस, यानी ये इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस जो होता है, एक्चुअली ये हम लोग सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स होता है, मटेरियल होता है, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंसेस भी कह सकते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंसेस। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंसेज एक्चुअली सेल का सिक्रीशन होता है। तो सेल और सेल्स के बीच में, जैसे यहाँ सेल्स है और 2 सेल्स है, ऐसे एक सेल हुआ, दूसरा एक सेल है, तो इन दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और यहाँ पर जो सबस्टेंस प्रेजेंट होना ही है टिश्यू के अंदर, कुछ टिश्यू को छोड़ दें एक्सेप्ट एपिथेलियल टिश्यू, तो ये इंटरसेलुलर सबस्टेंसेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो ये टिश्यू का दूसरा फीचर है। और तीसरा फीचर अगर हम लोग देखें तो स्पेसिफिक फंक्शंस जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शंस मीन्स ईच एंड एवरी टिश्यू विल परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। तो स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में ये लिख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस कौन कौन सा है। अगर हम लोग देखें कि अगर प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, जैसे सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ये खास प्रकार का काम एक खास प्रकार का टिश्यू के थ्रू किया जाएगा जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हम लोग देखें कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता हो, मूवमेंट एंड लोकोमोशन है, तो ये हमारा एक स्पेसिफिक टिश्यू है जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू।
और तीसरा, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, जो फूड हम खाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, जो हम रेस्पिरेशन में गैसेज या ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे एवरी टिश्यू तक पहुंचेगा। ये सब एक स्पेसिफिक टिश्यू के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अगर देखें तो ये स्पेसिफिक टिश्यू ऑफ द बॉडी विल कंप्लीट दिस फंक्शन। इसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है। और जो नेक्स्ट जैसे हमें हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, रेस्पिरेशन कैसे करना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होगा, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कैसे कंप्लीट होगा, हार्ट कैसे काम करेगा, तो वो एक खास प्रकार के टिश्यू के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। यानी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमारे स्पेसिफिक टिश्यू है, जिसका हम लोग कहते हैं नर्वस टिश्यू। तो यहाँ देखिए फिजियोलॉजी के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे हमने टिश्यू को, यानी ये स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे हमने टिश्यू को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। अब जो भी सेल्स टिश्यू के अंदर होता है उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। यानी किस तरीके का फंक्शन करने जा रहा है सेल्स विद इन टिश्यू, उसी के अनुसार उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। और उसी के बेसिस पे ये सभी हम लोग टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, यानी एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, ऐसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स विद इन टिश्यू। सम बेसिक इंफॉर्मेशन, सम मोर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टिश्यू हम लोग देखें कौन सा बेसिक इंफॉर्मेशन और हम दे सकते हैं टिश्यू के बारे में। तो बायोसाइंस के जिस ब्रांच में हम टिश्यू को स्टडी करते हैं उससे कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू, इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। और जो टिश्यू टर्म दिया था वो टर्म बाइचेट के थ्रू दिया गया था, एनिमल टिश्यू, बाइचेट एनिमल्स में या एनिमल टिश्यू के बारे में, और टर्म्ड बाय एन ग्रीव, ये प्लांट टिश्यू के बारे में टर्म दिया था। अब हमने देखा हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू, बट डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो किया था वो अलग साइंटिस्ट है। यहाँ पर हम लोग एक हिस्टोलॉजी के बारे में डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी अबाउट टिश्यू, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और इस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का स्टडी मार्सेलो मैलपिगी ने किया।